चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने कर लिया, इसके हमने हर एक मेन कंटेंट को समझा, फीचर्स को फिर हमने देखा, देन उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी कि क्लासिफिकेशन इन सभी बेसिस पे होती है। देन उसके बाद हमने इसके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखा और विद एग्जाम्पल हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। चलिए तो अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने पीछे लेक्चर में लिया था, प्रीवियस लेक्चर में लिया था, उसी को लेकर मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना होगा, राइट। मैं अब की बार एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी का नहीं लेते, ठीक है, हम अब की बार एग्जाम्पल एक कंपनी का ले रहे हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी में तो क्या होता है, चलो हम बर्थडे पार्टी ही ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा एक मेन हेड होता है, ठीक है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक मेन हेड होता है। जैसे कि कहा मैंने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना है, बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले वो दिन डिसाइड होना चाहिए, है ना। चलो मैं यहाँ पे ना दिन तो चलो मैंने कहा कि आपका जो बर्थडे है 1 जुलाई को आपका बर्थडे है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पहले डेट डिसाइड की। अच्छा, इस बर्थडे पार्टी में हम क्या क्या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने वाले, किस किस इवेंट की हमें ऑर्गेनाइज करने, वो पहले हमें देखना होगा। हमने देखा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सुबह की तो क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लेंगे, कीर्तन करवा रहे हैं, ठीक है। दिन में हम क्या करने वाले हैं, डांस पार्टी करने वाले हैं बच्चों की, बच्चों के फ्रेंड्स आएंगे, ठीक है। अब बच्चे रात को तो नहीं आते, है ना, आई होप अब तो टाइम बदल गया और रात को भी पार्टी बनने लगी छोटे छोटे बच्चों की। सो रात को हम क्या करने वाले, केक की कटिंग करने वाले। हमारे पास ये 3 इवेंट है, हमने इवेंट डिसाइड किया। अच्छा, इन इवेंट्स में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है इस पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। हमने कहा कि हमें एक भजन कीर्तन करने वाली मंडली चाहिए, हमें ऑडियंस चाहिए, मीन्स की हमारी जो आस पड़ोस होता है, रिलेटिव्स होते हैं, गेस्ट जिसे हम कहेंगे। अच्छा, हमने कहा कि हमें एक बाद में जो प्रसाद कहेंगे हमारे कीर्तन का वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने कहा कि वहाँ उसके अंदर इक्विपमेंट भी चाहिए, जो ढोलक होता है, ताल मंजीरे होती है, इनकी चाहिए हमें जरूरत। और हमने कहा कि साथ में हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, दैट मीन्स हमें डीजे, स्पीकर, इन सभी चीज़ों की जरूरत है, राइट। समझ पा रहे हैं, मीन्स कि एक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये होगी बच्चे आपकी एक्टिविटीज़। अच्छा, ये एक्टिविटी फिनिश होने के बाद कि ये टाइम पे फिनिश हो जाए, इसकी कॉस्ट जितनी हमने सेट की थी उतनी ही कॉस्ट आए, ठीक है, और उसी बजट के अंदर आए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे किस चीज़ का था, हमारे डांस का था। ये बच्चे क्या करने वाले हैं, अब डांस करने वाले। डांस के लिए हमें डीजे चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें खाने पीने का भी चाहिए। हाँ, फूडिंग का तो रह ही गया, हमें फूड की रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा प्लेस देखना पड़ेगा इन सभी जहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ें होने वाली। देखो हर इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें हर एक डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, ये सभी एक्टिविटी क्या एक व्यक्ति के बस की है, एक व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता। सो हमने क्या करना पड़ेगा कि इन सब की ड्यूटी हमें इस बर्थडे पार्टी में हमें सौंपनी पड़ेगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, डेलीगेट करनी पड़ेगी। इनको ये ड्यूटी दी है, उनको साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, साथ साथ हमें उनको पावर भी देनी पड़ेगी कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम वो कर सकते हो। आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हो ना, काम देने के साथ साथ उसको पावर देनी पड़ेगी, राइट। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद ऊपर उसके ऊपर पूरा अधिकार है कि वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, राइट। समझ पा रहे हो, उसे डेकोरेशन का काम करना है तो उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होना चाहिए कि उस पैसे को वहां पे वो यूज कर सके, ये इसके पास पावर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये काम करना है, डेकोरेशन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके द्वारा दी गई ड्यूटी है, किसके द्वारा, ये मैंने इस पर्सन के द्वारा, इस हेड पर्सन के द्वारा। अच्छा, मैंने कहा ये जो हेड पर्सन है इन सभी पर्सन्स को क्या करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है, इन सभी पर्सन्स को क्या करने वाला है, देखने वाला है कि हाँ सभी व्यक्ति अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसने कितना काम परफॉर्म कर लिया, अगर काम नहीं परफॉर्म किया तो रीजन क्या है, इन सब की ओर देखना, इसे हम कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट तो वही है, मतलब कि किसी भी आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब मेरे को बर्थडे पार्टी बनानी थी, अब ये टेम्परेरी पीरियड के लिए,
शॉर्ट टाइम के लिए है ये, राइट। तो इस इवेंट में हमने जितने भी टीम मेंबर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेकआउट करना, सारा काम ऑन द स्पॉट हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा, उनको हम देखेंगे। ये काम किसका है? ये काम देखने का है भाई मैनेजर का। इसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट का है, इसके अंदर जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर है, वो सबसे पहले उसके जो माइंड में आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को सभी पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर उसके बेस पर वो शेड्यूल तैयार करेगा, बजट तैयार करेगा। ये आ जाता है आपका प्लानिंग में। प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट की जाएगी, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, देन फिर क्लोज। आपको नजर आ रहा है ये जो प्रोसेस है, आपको ये लग रहा होगा कि हमने पहले भी की है। यस, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास ये पांचों स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था ये मैनेजर ही है जो इसके ऊपर आंखें गड़ा के देखता रहेगा कि हाँ सारा काम परफेक्ट वे से हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, राइट। सो यहाँ पे इस प्रोसेस को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी सीक्वेंस क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एक एप्लीकेशन है किस चीज़ की? जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, जो भी टूल है, मीन्स कि उसके पास जितनी भी एबिलिटी है इस पर्सन के पास, चाहे वो स्किल के रिगार्डिंग बात की जा रही है, चाहे उसकी नॉलेज के रिगार्डिंग बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि उसकी एफिशिएंसी की बात की जा रही है, इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हैं, हम परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों? अब इसने जो प्लान सेट किया है, इसने जो प्लान सेट किया है, उसको अचीव करने में वो कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसा प्लान बनाता है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदर पर्सन्स को दे रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे स्किल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि उन सभी टेक्निक्स, उन स्किल का यूज़ करे जिससे कि उनकी जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके। अब मेन ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया कि मेरे को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। सो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव बर्थडे पार्टी है, तो सारी की सारी एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए जो हमारे बर्थडे पार्टी से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। जो भी अन बर्थडे पार्टीज एक्टिविटीज है उनको हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, प्लानिंग करना, क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस जिसे हम कहेंगे। दिस इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। मोटिवेशन करना पड़ेगा। बर्थडे पार्टी में तो स्टाफिंग डायरेक्टिंग थोड़ी ना करोगे, है ना। सो डायरेक्टिंग होगी बट स्टाफिंग नहीं होगी। हम मोटिवेट करेंगे सभी मेंबर्स को, हम कंट्रोल करेंगे कि सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो रहा है नहीं हो रहा। हम प्रोसीजर करेंगे, मीन्स की हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटी जो हमारा प्लान हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें मदद कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में चेकआउट किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपका सीक्वेंस देखिए दी गई है कि सबसे पहले आपको अपने स्कोप को, आपके अपने प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है बर्थडे पार्टी का है, सो मैंने बर्थडे पार्टी मेरा प्रोजेक्ट है और उसका स्कोप डिसाइड किया, मेरा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। ऑब्जेक्टिव क्या है बर्थडे पार्टी का? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम घर में सभी बच्चे हैं उनका एंजॉयमेंट हो जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं, हम सुस्त बैठे हैं, राइट। हम पार्टी क्यों करते हैं कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए, सभी आपस में मिल जाएंगे। हमें काफ़ी दिन हो गए मिले जुले, राइट। मामा से, नानी के घर से, बुआ के घर से, मासी के घर से, सबसे रिलेटिव्स आएंगे, सबसे मिलजुल होगा। हम क्या करने वाले हैं, वापस करने, इंजॉयमेंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से कंपनी का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना, या फिर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया जादूगर सम्राट आपने देखा होगा, है ना। जादूगर का जो शो लगता है 1 महीने 2 महीने के लिए होता है, वो उसका एक आइडिया है कि इस साल हम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस साल इस स्टेट के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को लगाएंगे। और आपको मेरे को लग रहा है कि ये जो जादूगर सम्राट का जो शो है ना, मोस्ट ऑफ हर साल सभी स्टेट और उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये प्लान किया गया, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो स्कोप है, इसको क्या किया गया, डिसाइड किया गया। अच्छा, इसका डिसाइड करने के साथ साथ आपने अपने स्टेक होल्डर्स को देखा और समझा कि उनकी क्या नीड है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। समझ पा रहे हो? मीन्स कि जो जादूगर सम्राट का शो आपने कभी देखा है कि वो एक तो सुबह होता है, 1 घंटे का होता होगा, मेरे को लग रहा है, मैं जस्ट रफली टाइमिंग सेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक होता है आपका 5
शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की। ये होती है टाइमिंग बच्चे आपकी मंडे टू सैटरडे। बट संडे को आपको पता है बीच में भी शो होता है, बीच में शो 12 से 1:30 बजे का होता है। क्यों? उसके जो मेन कस्टमर है बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करना होता है, बच्चे उसको मेन टारगेट ऑडियंस है, उसकी मेन टारगेट कस्टमर्स है। सो उनकी जितने भी आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीन्स की जितने भी आपके इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं, आपने उनको एस्टिमेट किया और उसके हिसाब से अपना क्या बनाया, आप अपने उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद आप क्या करने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो। मीन्स कि इस पर्टिकुलर जादूगर सम्राट का जो ये मैंने आपको शो बताया है, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अपनी पूरी टीम मेंबर को बतानी होगी। अब देखो जादूगर सम्राट ऐसे थोड़ी ना जादू दिखा देगा, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो बार बार आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे खाने की जो फैसिलिटी है, वहाँ पे रहने की जो फैसिलिटी है, वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी, वो टीम मेंबर्स होंगे ना। मीन्स कि उस टीम के साथ साथ आपको सारे के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इनटू द स्मॉल एंड द मैनेजेबल पार्ट्स। मीन्स कि जो आपका वर्कलोड है आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, फिर हम बात आ जाते हैं रिसोर्स की प्लानिंग करना। ये भी काम किसका है, मैनेजर का ही है, कि जो वर्क, जो प्रोजेक्ट आप परफॉर्म करने वाले, जो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। हमें मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए, हमें अदर रिसोर्सेज भी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे कि जो पीपल है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके इक्विपमेंट और मटेरियल है, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। इनके बिना क्या आप इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हो, जादू तलवार के साथ ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं, है ना। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट ही है। उसके लिए मैनेजर कौन है, एक हर एक टीम में एक मैनेजर होता है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगा कि हाँ कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी, किस क्वालिटी के हमें ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है टीम प्लानिंग, टाइम प्लानिंग, सॉरी। टाइम प्लानिंग का मतलब है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टाइमिंग फिक्स सेट करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि आप हर टाइम शो दे रहे हो, नहीं, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पे टाइम प्लानिंग करनी होगी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोजेक्ट किया जाता है उसमें एक एस्टिमेट टाइम रखा जाता है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर टाइम से बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही थी, है ना। तो टाइम पे ही हमें उसकी कंप्लीट करना है, अदरवाइज उसकी कॉस्ट क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिफाइन द एक्टिविटी सीक्वेंस देम, एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ द ईच एंड डेवलप द टाइमलाइन। हमें सबकी टाइमलाइन सेट करनी होगी। अच्छा, टाइम के साथ साथ मैंने बताया आपको कॉस्ट भी सेट करनी होगी। मीन्स की बजट निकालना होगा कि आपको जो वहाँ का जो रेंट होगा वो कितने तक का लेना है ना। ये तो नहीं है कि यहाँ 30,000 से ज़्यादा ले लिया। जो एक प्लेस है उसकी जो रेंट का है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो 30,000 मिनिमम है, 45,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर मंथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ के रिगार्डिंग कॉस्ट करनी है कि जो आपके जो ऑडियंस आ रही है, जिस स्टेज के बाहर जो ऑडियंस बैठ रही है, मतलब स्टेज पे तो जादूगर सम्राट खुद अपना शो दिखाएगा, है ना। जहाँ पर ऑडियंस बैठ रही है वहाँ पर सिटिंग प्लान, राइट, खड़े होकर थोड़ी ना देखेंगे। सिटिंग प्लान के लिए हमें अपना कॉस्ट असाइनमेंट करना होगा कि हाँ इस सिटिंग प्लान के लिए हमारा इतना पैसा लग जाएगा। उनको गर्मी ना लगे, एसी की फैसिलिटी लगने वाली है, उनको सर्दी ना लगे तो तब भी एसी लगेगा, राइट। और जो मीन्स कि हर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपकी क्या रहने वाली है, कॉस्ट डिसाइड जरूर होगी। अच्छा, रिस्क प्लानिंग की बात की जाए, रिस्क क्या क्या आ सकते हैं, काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं हर एक बिजनेस में। देखो मैंने आपको बताया था जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, हर एक के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो प्रोजेक्ट है ना पर्पज अलग अलग होता है। किसी का पर्पज रिसर्च करना है, किसी का पर्पज कंस्ट्रक्शन करना है, किसी का पर्पज क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, राइट। अब मैंने कहा कि मेरा जो पर्पज है ना, मेरे को घर बनाना है। सो मेरे को घर बनाना, मेरा पर्पज अलग है, उसमें जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है वो अलग अलग होने वाली है। सो रिस्क भी क्या होगा, अलग होगा। मेरे को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, मुझे बाहर सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। सो क्या पता है एकदम से बारिश इतनी आ जाए कि बाहर कोई बच्चा आ ही ना है,
है ना। तो यहाँ पे जितने भी हर्डल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको एनालिसिस करना पड़ेगा, देन फाइनली उनको रिजोल्व करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा। सो दैट्स अ रीजन जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके सब की अलग अलग अपने आप से और दूसरों से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। रीजन यही है कि हर एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, तो रिस्क भी क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग की बात की जाए तो मतलब कि जो भी चीज आप डिलीवर कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टीज को, जो भी चीज आप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उस डिलीवर करने की बात, वो डिलीवर जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो बात की जा रही है। समझ पा रहे हो कहने का मतलब? मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप करना है। सो जो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करना है, जिस कस्टमर ने मुझे डिमांड किया उसकी अकॉर्डिंग मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसको बनाना पड़ेगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी देनी पड़ेगी। अब बर्थडे पार्टी के अंदर मुझे केक क्या चाहिए, मुझे विदाउट एग चाहिए। सो विदाउट एग क्या है, उसकी क्वालिटी है, विदाउट एग क्या है, उसकी फीचर्स है। सो आपको प्लानिंग क्वालिटी के रिगार्डिंग भी करनी पड़ेगी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे वो क्या हो जाए, मीट हो जाए, ठीक है। जो आपने स्टैंडर्ड रखा, विदाउट एग ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लानिंग कर रहे हो आपको अपनी पूरी टीम के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरी टीम की टीम मेंबर्स क्या करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, राइट। अच्छा, प्रोक्यूरमेंट द प्लानिंग, दैट मीन्स अब स्टार्ट हो रही है आपकी प्लानिंग, आइडेंटिफाई करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, राइट। हमें प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करने वाले, कैसे हम रिसोर्सेज को एक्वायर करने वाले, परचेज करने वाले हैं। ये डायरेक्ट रिलेट करता है आपके मैनेजमेंट के अंदर। और आपकी जितने भी जो प्लानिंग के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, मीन्स की इंटरेस्टिंग पार्टीज, ठीक है, इस पूरी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी हमें ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, मुझे घर बनाना है, मुझे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, इनके लिए जितनी भी टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, टीम पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी ना, उन सबको मैं क्या करूँ, बुला लूँ, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, मैनेजर की आपके उनके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए जब वो एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा,